बच्चों। कल हमने डिस्कस किया मैटर क्या होता है, स्टेट्स क्या होती हैं किसी मैटर की, कैसे वो एक दूसरे में चेंज होते हैं। कल हमने इन टॉपिक्स पे पढ़ाई की, लेक्चर लिया है। तो क्या था कि मैटर क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर क्या होती हैं, स्टेट ऑफ मैटर क्या होती हैं, एंड हाउ द स्टेट ऑफ मैटर चेंज ईच अदर, वो आपस में कैसे चेंज होते हैं। हमारे पास 3 स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे पास 3 स्टेट थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये कैसे आपस में इंटर कन्वर्जन में हो रहा था, ये भी हमने कल देखा। ओके, सो इनमें हमने इंटर कन्वर्जन देखा। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कि इनमें इंटर कन्वर्जन जिस तरह से हो रहा था, इसमें आज एक और प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। तो इनमें आपस में जो चेंजेस हो रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, सारा कुछ इसमें हो रहा था। तो आज हम इन्हीं स्टेट चेंज में एक और स्टेट का देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो स्टेट है हमारे पास So today we will talk about a new state, और ये जो होता है इसको प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सब्लिमेशन। जब हम सॉलिड को डायरेक्ट चेंज करते हैं गैसियस फेज में, डायरेक्ट किस में चेंज कर रहे हैं, गैसियस फेज में। सॉलिड डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं गैसियस फेज में, तो क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस, इसमें बीच का जो इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट होती है, वो फॉर्म नहीं होती। डायरेक्ट हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में जाने के लिए सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाता है, वो लिक्विड नहीं बनता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपकी डेली लाइफ में यूज होता है, जिसको आप कहते हो कपूर। अक्सर ये मंदिर में उसके दीप प्रज्वलन के लिए यूज किया जाता है। जो हमारा कपूर होता है, ठीक है, कैम्फर बोलते हैं इसको, कपूर वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन होता है एंड सॉलिड। इस तरह से इसका सॉलिड ये स्टेट में होता है। तो क्या करते हैं, जब हम इसको बर्न करते हैं, जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में ना चेंज होकर डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो जो कपूर होता है, अगर हम इसको कपूर को अगर हम बर्न करते हैं, कपूर को अगर हम बर्न करते हैं तो ये डायरेक्ट गैसियस फेज में चेंज हो जाता है, गैसियस फेज में चेंज हो जाता है, ये लिक्विड में नहीं जाता है। तो ये क्या है, हमारी सब्लिमेशन प्रोसेस है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस आप समझ गए कि डायरेक्ट सॉलिड से कहाँ जाना है, गैस में जाना है। लिक्विड इसमें नहीं बनता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फेज में चेंज हो जाता है। तो ये चेंजिंग जो कहलाती है, ये क्या होती है, सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाती है। ओके, अब सेकंड, हमने अभी देखा सॉलिड से हम जा रहे हैं गैस में, तो क्या हो रहा है, सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा है। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, अगर इसका ऑपोजिट कर दिया जाए कि गैस से सॉलिड में चेंज हो, गैस से सॉलिड में चेंज हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन होता है अगर गैस से सॉलिड में चेंज हो विदाउट चेंज इन लिक्विड, वो लिक्विड स्टेट में ना चेंज हो, डायरेक्ट गैस से सॉलिड में चेंज हो जाए, तो वो प्रोसेस कौन सी होती है, डिपोजिशन प्रोसेस होती है। डिपोजिशन प्रोसेस का एग्जांपल आपने देखा होगा कि जैसे कि एक हमारे पास बहुत ही बड़ा गेट है, आयरन का गेट है, और जो खुल नहीं रहा है, या जो भी जंक लगी हुई हमारी अलमारियां होती हैं, तिजोरियां होती हैं, उनको खोलने के लिए हम एक गैस का यूज करते हैं। तो वो गैस जो होती है, वो गैस डायरेक्ट हम उस तिजोरी पे या अलमारी पे अप्लाई करते हैं, उस पर स्प्रे करते हैं, उससे बहुत ही उसमें हाई प्रेशर होता है, तो उससे हम उस पर स्प्रे करते हैं। देन
रिजल्टेंट क्या मिलता है कि वो एक सॉलिड सरफेस क्रिएट कर लेती है। जैसे ही उस पर किसी भी, अगर हमको ये गेट या कोई लॉक इसका तोड़ना है तो हमने इस पे प्रेशर से वो गैस को अप्लाई किया, प्रेशर से इस पर गैस को अप्लाई किया और वो एक यहाँ पर एक लेयर बना लेगी सॉलिड की। सॉलिड लेयर क्या एक जनरेट कर लेगी। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर गैस हमारा डायरेक्ट सॉलिड में जा रहा है, जो कि डिकम्पोज कर देता है, इसको डिकम्पोज कर देता है, आयरन को पिघला देता है, इसको तोड़ देता है। ठीक है, तो इससे इजीली हमारा जो भी लॉक सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है। तो इसमें गैस से डायरेक्ट सॉलिड में वो सरफेस बन रही है, वो लेयर बन रही है। तो ये जो प्रोसेस होती है गैस से सॉलिड में चेंज होना, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें सॉलिड से गैस में तो क्या बने, तो कौन सी प्रोसेस होगी, सब्लिमेशन। और अगर हम गैस से सॉलिड में जाते हैं तो क्या होता है, डिपोजिशन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, कल हमने पढ़ा टेम्परेचर का इफेक्ट, कैसे टेम्परेचर इन स्टेट्स में जाकर इनको चेंज कर रहा है। हमने कल टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था कि सॉलिड में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, अगर लिक्विड का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है। फिर अगर हम लिक्विड को कूल करते हैं, लिक्विड को कूल करें तो वो सॉलिड में, और अगर गैस को कूल करते हैं तो वो किस में जाता है, लिक्विड में चला जाता है। तो ये हमने कल टेम्परेचर की बात की थी। आज हम जानेंगे कि इफेक्ट क्या पड़ता है मैटर पे अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करें, अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करें। तो अब हम देखेंगे कि प्रेशर को अप्लाई करने से मैटर की स्टेट्स में किस तरह से चेंजेस आते हैं, वो प्रेशर किस तरह से उस पर इफेक्ट करता है। तो आज हम बात करेंगे प्रेशर की, कैसे प्रेशर जाता है किसी भी मैटर पे। तो बाय द वे आपके पास ये एक ट्यूब है, इसमें आपने मटेरियल्स ले लिए, पार्टिकल्स ले लिए, कोई मटेरियल ले लिया हमने, और हमने ये इस पे पिस्टन रखा हुआ है, पिस्टन। ठीक है, पिस्टन क्या होता है, इसको अब हम प्रेस करेंगे, इसके अंदर नीचे इसके एयर नहीं जा सकती, अब पिस्टन के नीचे एयर नहीं जा सकती। तो ये हमने क्या लगा दिया, एक पिस्टन, और नीचे हमने क्या भर रखा है, एक मैटर। अब हम क्या करेंगे, इस पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, ये पिस्टन नीचे आ जाएगा, ये पिस्टन नीचे आने लगेगा, जो कि यहाँ पर पहले था वो अभी यहाँ पर आ गया है। यही हमारा पिस्टन, हमने क्या किया, इस पे प्रेशर को अप्लाई किया है। अब प्रेशर अप्लाई करने पे होगा क्या कि जो हमारे मैटर के इसमें पार्टिकल्स हैं, जहाँ पर इनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा थी, प्रेशर डालने पे उनकी डिस्टेंस क्या हो गई है, कम हो रही है। तो प्रेशर अप्लाई करने पर इनकी डिस्टेंस कम हुई। अगर हम इस पर और प्रेशर डालते हैं, अगेन हमने इसका प्रेशर और बढ़ा दिया, तो ये पिस्टन कहाँ, यहाँ पर आ जाएगा, ये पिस्टन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, अपनी प्रेशर से क्या कर रहा है, पार्टिकल्स को चेंज कर रहा है, इनकी स्टेट को चेंज कर रहा है। तो ये कैसे स्टेट्स चेंज होती है, इन पे देखते हैं। इतना तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो इनके बीच का प्लेस है, पार्टिकल्स के बीच में जो प्लेस है वो कम हो रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा था, हमने पिस्टन पे प्रेशर डाला, वहाँ पे कम हो गया, जितने पार्टिकल्स थे हमारे वो पास आने लगे। फिर हमने और उस पर प्रेशर अप्लाई किया तो पार्टिकल्स जो थे वो और पास आने लगे, उनके बीच जो प्लेस था वो बहुत कम हो गया है। तो अब एक्चुअल में इफेक्ट कैसे पड़ता है, तो अब हम वो तीनों स्टेट्स के लिए जानेंगे। ठीक है, तो स्टेट के लिए हम जानेंगे, हमारे पास 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे पास ये 3 स्टेट हैं, 3 स्टेट हैं, सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमको प्रेशर के अकॉर्डिंग, अगर हमको सॉलिड से लिक्विड में जाना है, अगर हमको सॉलिड से लिक्विड में जाना है
जो प्रोसेस इसकी होती है, जो इसकी प्रोसेस होती है वो उसको कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन, ठीक है। जब भी प्रेशर अप्लाई करने पे कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, तो वो कौन सी प्रोसेस वो होगी, वो फ्यूजन कहलाती है, ठीक है। तो हम सॉलिड मटेरियल को क्या फ्यूज कर रहे हैं, तब वो किस में जा रहा है, लिक्विड में, बाय द प्रेशर। हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो सॉलिड किस में जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है। तो ये प्रोसेस कौन सी होती है, फ्यूजन होती है, ठीक है। अब अगर हमको प्रेशर के अकॉर्डिंग प्रेशर हम बढ़ाएंगे एंड हमको लिक्विड से गैस में चेंज करना हो, अगर हमको लिक्विड से गैस में चेंज करना हो, तब हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, जब हमको लिक्विड से गैस में चेंज करना होगा तब हम क्या यूज करेंगे, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन तब क्या होता है, वेपराइजेशन होता है। प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं, उनके बीच अट्रैक्शन हो रहा है, उनके बीच जो प्लेस है वो बहुत कम हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वो वेपराइजेशन प्रोसेस हो रही है और वो लिक्विड से किसमें, गैस में चेंज हो रहा है। अगर इसमें तभी 100% पिस्टन नीचे नहीं आ सकता, 100% पिस्टन नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं, मैटर जो हमारे होते हैं, वो हमेशा प्लेस को लेते हैं, उनमें मास होता है और उनको प्लेस चाहिए होता है, सरफेस चाहिए होती है, तो उनमें एक सरफेस होती है और मास होता है, तो इस अकॉर्डिंग उनको प्लेस चाहिए होता है। तो 100% हमारा पिस्टन नहीं आ सकता नीचे, तो उसमें गैस होती है, गैस जनरेट होती है। जब आप लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाते हो तो वो प्रोसेस कौन सी हो जाती है, वेपराइजेशन प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड में फ्यूजन एंड लिक्विड से अगर आप गैस में जाते हो तो वेपराइजेशन। अब अगर आप गैस से सॉलिड में जाते हो, अगर आप गैस से सॉलिड में, गैस से कहाँ जा रहे हो, अब आप सॉलिड में जा रहे हो, तब आपका क्या होता है, अगर आप गैस से सॉलिड में जाओ तब होता है, अभी आपने देखा, इसका हमने बताया आपको डिपोजिशन होता है, एग्जाम्पल भी अभी आपको हमने बताया। तो ये क्या होता है, डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन हो जाएगा अगर आप गैस से सॉलिड में जा रहे हो। अगर आप गैस से सॉलिड में जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस प्रोसेस को उल्टा लेके चलेंगे। अब हम अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाएं, अगर अब हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाएं, तब प्रोसेस कौन सा यूज होगा, तब हम अगर हम कोई सॉलिड से गैस में जाना हो तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ये सब कैसे हो रहा है, ऑन द इफेक्ट यहाँ पे आप बाई कर लो, ठीक है। बाय द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। ये सारी प्रोसेस कैसे हो रही हैं, बाय द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सब प्रेशर अप्लाई करने पे क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रही है। तो अब सॉलिड से हम गैस फेज में गए, सॉलिड से हम गैसियस फेज में गए, तो कौन सी प्रोसेस हुई, सब्लिमेशन प्रोसेस हुई। अब हम गैस से कहाँ जाने हैं, लिक्विड में, गैस से लिक्विड में जाएंगे। तो गैस से जब आप लिक्विड में जाओगे तब कौन सी प्रोसेस होती है, कोई गैस है और आप उसको लिक्विड में चेंज करना है, तो आपने वर्ड देखो कंडेंस करना। तो यहाँ पर जब हम गैस से लिक्विड में जाएंगे तो उसमें जो यूज होगी प्रोसेस, उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कंडेंस हो रही है। आपने वर्ड सुना होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है कि जब कोई गैस जो हमारी होती है, जब सिलेंडर में भरते हैं तो हम इसी प्रोसेस का यूज करते हैं, कंडेंसेशन का, क्योंकि जो हमारे एलपीजी सिलेंडर में गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है उसके बाद वो अपनी गैसियस फेज में वापस आती है। लिक्विड से हमको सॉलिड में आना है, तो इसके लिए इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। देखिए ये प्रेशर के अकॉर्डिंग हो रही है, तो अब ये क्या होगी, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है।
तब क्या होगी, सॉलिडिफिकेशन, अगर लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना हो। वरना आप फ्रीजिंग पॉइंट, आपने देखा हमने प्रीवियस लेक्चर में फ्रीजिंग पॉइंट की बात की थी, तो अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो फ्रीज होता है, लेकिन अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो सॉलिडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये प्रेशर के अकॉर्डिंग ये इफेक्ट होते हैं मैटर पे। अगर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो वो स्टेट चेंज होती हैं, तो इस प्रोसेस से स्टेट अपनी वो चेंज कर लेते हैं। ओके, नाउ अब हम देखते हैं, पढ़ेंगे इवेपोरेशन क्या होता है। वेपोरेशन आपने समझा, वेपर क्या होता है कि जब भी कोई लिक्विड जो होता है, लिक्विड वो गैसियस फेज में चेंज हो। लिक्विड किस में चेंज होता है, गैस में, बट एट अ मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, एट अ मिनिमम टेम्परेचर, जो मिनिमम टेम्परेचर उसको चाहिए होता है लिक्विड से गैस में जाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, वेपोरेशन। वहां से वेपोरेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। लेकिन अब हम जानेंगे, वेपोरेशन हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन अब हम देखेंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है। तो इवेपोरेशन के लिए हम इसमें देखेंगे, जो इवेपोरेशन होता है और वेपोरेशन बहुत छोटा सा उसमें डिफरेंस होता है। तो हम इवेपोरेशन को देखते हैं। इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन क्या है कि इसमें हम एक टेम्परेचर की बात करते हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है, कि उसमें जो वेपराइजेशन हो रहा है वहां पर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, लेकिन अगर उस टेम्परेचर से पहले जो हमारा लिक्विड है वो उस स्पेसिफिक टेम्परेचर से पहले गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर से पहले जो हमारा है वो लिक्विड कहाँ चला जाए, वेपर में चला जाए, तो वो क्या होता है, इवेपोराइजेशन। जो वो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एट विच टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो भी क्या मिनिमम टेम्परेचर होता है, वो भी एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जहां पर हमारी लिक्विड स्टेट गैस में चेंज होने लगती है। बॉइलिंग पॉइंट भी वो मिनिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, वहां पर वेपराइजेशन होता है। लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन वो होता है कि उस बॉइलिंग पॉइंट से, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर से पहले वो अपनी स्टेट चेंज करे, या किसी भी टेम्परेचर पे वो अपनी स्टेट को चेंज करने लगे, तब वहां पर क्या होता है, इवेपोरेशन। सबसे बड़ा एग्जांपल, कपड़े सुखाते हो आप, तो जब आप कपड़े सुखाते हो तो उसमें भी इवेपोरेशन यूज होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन क्या जो सनलाइट आती है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है? नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होती है सनलाइट। लेकिन हमारे वायर पे जो कपड़े पड़े हुए होते हैं, जो भी कपड़े पड़े हुए होते हैं, वो सूखते हैं इस टेम्परेचर से पहले, 100 डिग्री से पहले, 37, 32, ठीक है, 40, इस टेम्परेचर पे हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो वो प्रोसेस क्या है, वही तो इवेपोरेशन है, कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से पहले वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा लिक्विड जो है वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। नाउ वी विल टॉक कि इवेपोरेशन जो है वो कैसे इफेक्ट होता है, उसको कौन सी चीज़ें हैं जो इफेक्ट कर सकती हैं। इवेपोरेशन है तो अगर कोई प्रोसेस है तो उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा नेचर का। तो अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑन इवेपोरेशन, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, तो इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन किस तरह से हो सकता है, इसको कौन से फैक्टर्स जो हैं हमारे नेचर के, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो नंबर 1, लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। लार्ज सरफेस एरिया, हमने इसका पहला लिया लार्ज सरफेस एरिया। तो अगर लार्ज सरफेस एरिया होगा, बाय द वे आपने एक रुमाल को आपने वायर पे डाला है सुखाने के लिए, आपने एक रुमाल को डाला है और आपने एक चादर को डाला है।
आपने एक रुमाल डाला है और एक चादर को डाला है, तो इवेपोरेशन किस में ज्यादा होगा? जिसकी सरफेस ज्यादा होगी उस पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इस पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो लार्ज सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ठीक है, ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। ठीक है, इवेपोरेशन के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। सेकेंड वन, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या सीन है? तो अगर बाय द वे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो, तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ये क्या करेगा? अगर टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता जाएगा तो उसमें क्या होता है? अगर टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो इनका जो इवेपोरेशन होगा वो भी तेज होगा। मींस सनलाइट जितनी ज़्यादा तेज होगी इवेपोरेशन उतना फास्ट होगा। तो ये भी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। ठीक है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम बात करेंगे वो हम ह्यूमिडिटी की बात करेंगे कि एयर में पानी कितना है। तो ह्यूमिडिटी, बेसिकली ह्यूमिडिटी है क्या? व्हाट इज द मीन ऑफ द वर्ड ऑफ ह्यूमिडिटी? तो ह्यूमिडिटी होता है अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर। ठीक है, कि जो हवा है, हवा में पानी कितना है। ह्यूमिडिटी इसको इन हिंदी बोलते हैं आर्द्रता। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, हवा में, एयर में कितना हमारा जो वाटर है वो कितना है। ठीक है, तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है, इवेपोरेशन कम होगा क्योंकि इवेपोरेशन में हो क्या रहा है कि हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स गैसेस फेज में जा रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर वाटर ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी अगर नेचर में, हमारे एटमॉस्फेयर में, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स जाके रिएक्ट करेंगे? नहीं, वो नहीं करेंगे। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ऑलरेडी एयर में वाटर है, तो हमारा जो कपड़े सूख रहे थे उनका वाटर नहीं जाएगा उस पर, वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो ह्यूमिडिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल या एंटी प्रोपोर्शनल होती है इवेपोरेशन के। तो 1 इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये 1 इवेपोरेशन हो जाएगा, इसके एंटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी इवेपोरेशन घट जाएगा। इवेपोरेशन बढ़ेगा तो अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। अगर ये घटती है तो वो बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ती है तो वो घट जाएगा। दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, एंटी प्रोपोर्शनल है। लास्ट हमारा जो होता है वो होता है वाइंड, हवा। ठीक है, ये हम इसका इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अगर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज ऑफ वाइंड, अगर हवा बढ़ गई, हवा चलने लगी तो क्या होगा? हवा चलेगी तो जो एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे? एयर के साथ डिस्टर्ब होंगे, शिफ्ट करेंगे अपना प्लेस। मींस उनकी जो काउंटिंग है वो कम हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, या शिफ्ट होते रहेंगे। तो देखा होगा जब हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। मींस इवेपोरेशन प्रोसेस जल्दी होती है, फास्ट होती है जब वाइंड क्या कर हो? इंक्रीज हो, इंक्रीज ऑफ वाइंड। हवा अगर तेज हो रही हो तो वो क्या होगा? तो ये इवेपोरेशन फास्ट होगा। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इवेपोरेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इवेपोरेशन के। ठीक है, तो यही वो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। नंबर 1, लार्ज सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना इवेपोरेशन ज़्यादा फास्ट होगा, उतना ही तेज होगा, ज़्यादा होगा। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन फास्ट होने लगेगा। नेक्स्ट वन, अगर ह्यूमिडिटी
ह्यूमिडिटी आप बढ़ा दोगे, मीन्स कि एयर में अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है, एयर में जो अमाउंट ऑफ वाटर है अगर आप वो बढ़ा दोगे तब भी क्या होगा, इवेपोरेशन, तो ये अपोजिट हो जाएगा, तब ये यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स को बढ़ा दोगे, और हम कर क्या रहे हैं, हम भी तो वाटर मॉलिक्यूल्स को ही हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको रिड्यूस कर दें और गैसियस फेज में भेज दें। लेकिन ऑलरेडी गैसियस फेज यानी एयर में पहले से ही बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी डिक्रीज करती है इवेपोरेशन बढ़ जाता है, और अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो इवेपोरेशन कम हो जाता है। ये एक बेसिक सा इनमें डिफरेंस होता है। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज ऑफ वाइंड की, अगर हवा तेज चलेगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स शिफ्ट होंगे, अपना प्लेस चेंज करेंगे, तो जो हमारे इवेपोरेशन में जो हमारे कपड़े सूख रहे थे उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको चांस मिलेगा कि वो इवेपोरेट होके और नेचर में चले जाएं, एटमॉस्फेयर में चले जाएं। तो ये हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाइंड। ठीक है, तो हमने इस पूरे टॉपिक में समझा मैटर क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, और स्टेट ऑफ मैटर को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। लाइक हमने टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये चीज़ पढ़ी है कि स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैसे चेंज होते हैं ऑन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड ऑन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ऑन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी देख लिया, ये भी देख लिया, एंड आफ्टर दैट हमने इवेपोरेशन प्रोसेस पढ़ी एंड सब्लिमेशन प्रोसेस पढ़ी। ये सारी प्रोसेस इसके अंडर कवर हो जाती हैं। सो ओके, योर टॉपिक इज एंड नाउ, थैंक यू।